हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिव भरोज सिंह अपने चैनल शिव भरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार आप लोगों के बीच परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियो लेकर आ रहा हूं। अभी तक मेरे 27 वीडियो YouTube पे अपलोड हो चुके हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। मैं लगातार आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपने जरूरी सुझाव निरंतर देते रहिए। आप मेरे वीडियो संबंधी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल जनरल नॉलेज एंड हिस्ट्री पर भी जाकर देख सकते हैं। आज मैं आप सबके बीच विषय लेकर आया हूं सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश भाग 4। इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता भाग 1, सिंधु घाटी सभ्यता भाग 2 और सिंधु घाटी सभ्यता भाग 3 तीनों पर अपने वीडियो लेके आ चुका हूं। अभी आपने अगर अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो इन्हें देख लीजिए ताकि इस चौथे भाग को आप आसानी से समझ सकें। तो चलिए, इतनी महान सभ्यता का विनाश कैसे हो गया, संसार की सबसे उन्नत सभ्यता का अंत कैसे हो गया, ये विषय आज पुरातत्वविदों, विद्वानों और इतिहासकारों के लिए शोध का विषय है। लेकिन इतनी विशाल सभ्यता, इतनी विस्तृत सभ्यता के विनाश के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन इसके बावजूद भी इतिहासकार कुछ तर्कों तक पहुंचे हैं। इस वीडियो में उन्हीं तर्कों को हम समझेंगे कि किस प्रकार से इतनी महान और उन्नत सभ्यता का अंत हो गया। तो चलिए, मैं आपको जोड़ता हूं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं से। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण को। तो सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का था। अब इसके समकक्ष कौन कौन सी सभ्यताएं थी? तो इसके समकक्ष मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के साथ सिंधु घाटी के लोगों का व्यापार था और सिंधु घाटी के जहाज मिस्र और मेसोपोटामिया जाया करते थे और वहां के जहाज मिस्र के जहाज यहाँ पर आया करते थे। मेसोपोटामिया के जहाज सिंधु घाटी सभ्यता में आया करते थे। इतिहासकारों का मत है कि मिस्र और मेसोपोटामिया से व्यापार कम हो जाना भी सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण रहा होगा। लेकिन इसके 4 प्रमुख तथ्यों पर आज हम यह प्रकाश डालेंगे। तो चलिए, मैं इस महत्वपूर्ण विषय को आपके बीच में प्रारंभ कर रहा हूं। सभ्यता के विनाश के कारण। हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन अवशेषों के अध्ययन से पता चलता है कि अपने अस्तित्व के अंतिम चरण में, मतलब इस सभ्यता जब अंतिम चरण में पहुंचने लग गई, अंतिम चरण में इस सभ्यता का पतन होने लगा था। इस काल के बर्तन कोड कर लीजिए, इस काल के बर्तन निम्न कोटि के हैं। जिस प्रकार से हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं कि इसमें भव्य और बृहत इमारतों का निर्माण हुआ था, लेकिन अपने अंतिम चरण में यहाँ पर भव्य बृहत इमारतों की जगह छोटे छोटे कमरों के अस्तित्व मिलते हैं। अब इसके 4 प्रमुख कारण विद्वानों ने इस सभ्यता के नष्ट होने के कारण बताए हैं। इस पर क्रमशः प्रकाश डालते चलते हैं। तो पहला कारण देखते हैं, बाढ़। इसे कोड कर लीजिए, मार्शल मैके एस आर राव। मार्शल मैके एस आर राव आदि विद्वानों के अनुसार सिंधु सभ्यता के विनाश का एकमात्र कारण बाढ़ था। एक और बिंदु यह महत्वपूर्ण है कि सिंधु सभ्यता के नगर नदियों के किनारे स्थित थे, जिसमें प्रतिवर्ष बाढ़ आया करती थी, जिसके कारण नगरों का पुनर्निर्माण करना पड़ता था। बाढ़ के कारण से बार बार नगरों का निर्माण करना पड़ता था और कई बार जो है नगरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पुनर्स्थापित भी करना पड़ता था। अब इसके विषय में और महत्वपूर्ण जानकारी तीसरे बिंदु में यहां मिलती है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इसका पता चलता है। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इसका पता चलता है कि इन नगरों का बार बार पुनर्निर्माण करना पड़ता था, क्योंकि बाढ़ के कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत नुकसान पहुंचता था। तो बाढ़ सिंधु घाटी सभ्यता के अंत होने का, इसके विनाश होने का एक बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा देखते हैं, आर्यों का आक्रमण। अब यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों को कोड कर लेते हैं। गार्डन चाइल्ड, दूसरे विद्वान हैं मार्टिमर बेहिलर और तीसरे हैं स्टुअर्ट पिकट। इसे कोड कर लीजिए, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आदि विद्वानों ने बाह्य आक्रमण को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है। अब इस बाह्य आक्रमण में दूसरा और महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ लेते हैं
कि केवल एक ही कमरे में मिले 13 लोगों के अस्थि पंजर। एक अनुमान के हिसाब से कि सिंधु घाटी सभ्यता पर आर्यों का आक्रमण हुआ होगा, क्योंकि एक कमरे में 13 लोगों के जो अस्थि पंजर मिले हैं, इस प्रकार के अन्य कई अवशेष भी मिलते हैं, इसे एक अनुमान लगाया जाता है। तीसरा, आर्यों द्वारा सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में जो धारणा है, इसके कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। इतिहासकार विद्वान इस तरफ संकेत करते हैं, लेकिन इसके अभी तक कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं। इससे यह धारणा गलत सिद्ध होती है कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। वैसे भी आक्रमण के द्वारा इतनी बड़ी सभ्यता का अंत नहीं किया जा सकता है, इसलिए आर्यों के आक्रमण को सिंधु घाटी की सभ्यता के नष्ट के साथ जोड़कर देखना कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता है। अब हम तीसरे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, जिस पर विद्वान कहते हैं कि महामारी के कारण। महामारी के कारण को सिंधु सभ्यता के विनाश का एक कारणों में गिना जाता है। कुछ विद्वानों का मत है, नोट कर लीजिए, प्लेग और मलेरिया। प्लेग और मलेरिया जैसी महामारी सिंधु घाटी सभ्यता में फैली होगी, जिसके कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। लेकिन यह भी कारण बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रमाणों को प्रमाणित नहीं करता है। चौथे बिंदु की तरफ चलते हैं, जिसको आधुनिक शोधों में भी यह कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन ही सिंधु घाटी की सभ्यता का एक प्रमुख कारण हो सकता है। तो जलवायु परिवर्तन को देखते हैं और इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं और कौन कौन से विद्वान इस सबूत को पुष्ट करते हैं, उसकी तरफ हम ध्यान आकर्षित करते हैं। कोट कर लीजिए, R.L. स्टीन और साथ ही A.N. घोष। R.L. स्टीन और A.N. घोष जैसे विद्वानों ने माना है कि सिंधु सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण ही हुआ। इसके पीछे उनका एक दूसरा और यहाँ बिंदु आता है कि पंजाब और राजस्थान में पहले काफी बारिश हुआ करती थी, लेकिन बाद में रहने के लिए जो जंगलों की अंधाधुंध कटाई हुई, इसके कारण से यहाँ पर बारिश कम होने लगी। यानी समय के साथ जो है, जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, जंगलों की कटाई होती चली गई और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार होते चला गया, वैसे वैसे इन क्षेत्रों में बारिश जो है बहुत कम होने लग गई। जलवायु परिवर्तन को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। इस पर निरंतर शोध चल रहे हैं और आज भी विद्वान जो है जलवायु परिवर्तन को ही सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण मानते हैं। अन्य कारणों में हम मानते हैं कि मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नत सभ्यता थी, वो व्यापार भी समय के साथ धीरे धीरे कम हो गए। और इतिहासकारों का मत है कि 1750 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है धीरे धीरे कम होने लगा। सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर मैंने अपने चारों वीडियो लाने का प्रयास किया है और सभी महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर प्रकाशित करने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। और मेरा विश्वास है कि आप इन चारों वीडियो को देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के एक एक तथ्य को आसानी से समझ लेंगे। आपने अभी तक इन महत्वपूर्ण वीडियोज को नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।